आप सबों का जेंट्स हर्बल कॉर्नर और प्रीतिज हेयर एंड ब्यूटी केयर में स्वागत है। वेलकम टू जेंट्स हर्बल कॉर्नर एंड प्रीतिज हेयर एंड ब्यूटी केयर। हम लेकर आए हैं आपके लिए हेयर ऑयल, एंटी डैंड्रफ पैक, एंटी हेयर फॉल पैक, हीना शैम्पू, फेस पैक, एक्नी पैक, उबटन पैक, हेयर शाइनिंग पैक, नाइट सीरम, बीवी प्योरीफायर, टूथ पाउडर, इंसुलिनो प्लस, कैल्सिको। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 6202638887 पर। हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। आज फिर मैं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो को लेकर आप सबों के बीच आई हूँ। आप लोगों की हमेशा क्वेरीज होती थी कि आप कुछ ऐसा बताओ कि हेयर फ्रिजीनेस ठीक हो जाए। लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते थे कि उनके हेयर इतने फ्रीजी हो जाते हैं कि वो छोटे छोटे हेयर ना वो एक हैट की तरह यहाँ हो जाते हैं। वो पूरे ऊंचे 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 चारों तरफ से सामने के पोर्शन पे वो एक हैट की तरह हो जाते हैं। तो वो बहुत परेशान होते थे कि छोटे बालों का मैं क्या करूं। तो आज इसी प्रॉब्लम को लेकर मैं प्रीति पांड्या, हर्बल एक्सपर्ट, आप सबों के बीच आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रीज़न क्या होता है ये हेयर फ्रिजीनेस का, है ना। तो जो सबसे मेन रीज़न है वो है जेनेटिक रीज़न। अगर आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो एक रीज़न होता है कि वो आपके भी वो प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा एक है कि अगर आपके हेयर बहुत ड्राई हैं, अगर बहुत ड्राई हेयर है, लैक ऑफ मॉइस्चर है, मतलब आपके बालों में मॉइस्चर नहीं है, एक ऑयली टेक्सचर नहीं है, तो वो क्या होगा कि आपके जो हेयर में जो ये क्यूटिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे क्यूटिकल्स, वो जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। और वो ड्राई और रफ होने की वजह से, क्यूटिकल्स के रफ होने की वजह से हेयर जो है वो फ्रिजी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न ये है कि जैसे आपके हेयर बहुत ड्राई हैं और अभी एटमॉस्फेयर बहुत ह्यूमिड है, तो क्या होता है कि जो ये ड्राइनेस है, तो ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि हेयर बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं, मीन्स ऐसे यूं खड़े खड़े ऐसे फूले फूले वो स्वेल हो जाते हैं। प्लस एक और रीज़न मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके सोने के ढंग की वजह से, अगर आप बहुत मतलब कॉटन अगर पिलो यूज़ कर रहे हो या थोड़े मोटे कपड़े का कैशमेंट टाइप के, मतलब वो जो मोटे कपड़े होते हैं ना, अगर आप वो कपड़े यूज़ कर रहे हो तो उनसे बालों में एक रगड़ होती है, उससे भी वो बाल छोटे छोटे हो जाते हैं। आगे के बाल ना, वो जैसे पिलो पे आप सो रहे हो तो वो टूट जाते हैं, वो रगड़ होके टूट जाते हैं। तो अगर आप, मैं हमेशा बोलती हूँ, रेशमी कपड़ा अपने पिलो के ऊपर रख लो और उस पर ही सो, और डेली सुबह में क्या करो, जब आप सो के उठो तो उसे वॉश कर लिया करो, क्योंकि आपके हेयर में जो भी गंदगी है, जो भी ऑयल है, जो पसीना आ रहा है, जो भी, वो सब उस कपड़े में लगता है। फिर आप वापस सोओगे तो आपका बाल भी खराब होगा और आपकी स्किन जो है ना, फेशियल स्किन, वो भी खराब हो जाते हैं। इसीलिए डेली आप उस कपड़े को पानी से जस्ट आप वॉश कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रोज़ साबुन ही लगाओ, बट अगर इस तरह से आप करोगे तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये सब रीज़न हो गए। अब क्या होता है कि आपके हेयर जो है बहुत फ्रिजी हो गए, आप उनसे बहुत परेशान हो, तो इसमें आप एटमॉस्फेयर से जो चीज़ हो रहा है वो तो रीज़न है ही। इसके अलावा आप गर्म पानी बहुत यूज़ करते हो, तो वो बहुत आपके बालों को हार्श कर देता है, आपके बालों का मॉइस्चर को वो गायब कर देता है, तो उससे बाल ड्राई हो जाते हैं। आप सोच रहे हो कि आप बहुत ऑयलिंग कर रहे हो,
बट अगर आप गर्म पानी यूज़ कर रहे हो, आप हीट ट्रीटमेंट, आप ब्लो ड्रायर यूज़ कर रहे हो, आपको सुबह जैसे कहीं जाना है, आप शैम्पू करके निकले, तुरंत ड्राई आप कर लिए, कुछ नहीं है, आप धूप में सुखा लो, हवा फैन ऑन करके पंखे की हवा से सुखा लो, बट आप कोशिश करो कि ड्रायर नहीं यूज़ करो। बहुत ही अर्जेंट है तो आप कभी रेयर यूज़ कर लो, बट मेरे हिसाब से ये हॉट ट्रीटमेंट जो है ना, ये बालों के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट मैं कह रही हूँ, जो आप आयरनिंग कराते हो, आप स्ट्रेटनिंग कराते हो, ये सब जो है ना आपके हेयर के मॉइस्चर को लॉक नहीं होने दे रहा आपके हेयर में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सबको अवॉइड करो। तो चलिए अब मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि आप कैसे इनसे बच सकते हैं। तो एक तो मैं अभी आपको बता दी कि आप हॉट वाटर मत यूज़ करो। सेकंड मैं ये बता दी कि आप हीट ट्रीटमेंट को अवॉइड करो, है ना। इसके अलावा थर्ड ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप हेयर पैक्स यूज़ करो। आप अगर रेगुलरली हेयर पैक लगाते जाओगे तो ये देखो, ये बालों में एक फ्लो रहेगा, एक ये सॉफ्टनेस रहेगा, एक स्ट्रेट होता जाएगा धीरे धीरे। अगर आप आंवले का यूज़ रेगुलर करोगे तो आप देखोगे कि आपके बाल धीरे धीरे सीधे हो गए। शिकाकाई रोज यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि बालों में शाइन आ गई। मेथी पाउडर यूज़ करोगे तो बालों में शाइन आएगी। इसके अलावा नीम, पुदीना, तुलसी ये यूज़ करोगे तो आपके स्कैल्प हेल्दी रहेंगे। तो इस तरह से बहुत आप कभी कोई करके बहुत सारे ये हेयर पैक यूज़ कर सकते हो। हीना तो बून है हमारे हेयर के लिए, मतलब वीक में एक हीना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 13 के हो, 33 के हो या 63 के हो। मतलब आप एक टीन एज आने के बाद हमेशा हेयर पैक यूज़ करना चाहिए। ये आप मिथ आप अपने अंदर से निकाल दीजिए कि ग्रे होने के बाद, हेयर वाइट होने के बाद ही आप मेहंदी यूज़ कर सकते हैं। हीना बहुत अच्छा है टीन एज के बाद से ही, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आप नारियल तेल यूज़ करो, दही में मिक्स करके ऑयल यूज़ करो, वो बहुत अच्छा है। कच्चे दूध को शैम्पू से पहले लगाओ। आप मेरा वीडियो एक देखना, मैं आपको इसमें बताई हूँ कि आप दूध किस तरह से लगा सकते हो, वो बहुत अच्छा है। वो सब एक नेचुरल आपकी कंडीशनिंग हो रही है दही से, दूध से, तो वो हेयर में मॉइस्चर को लॉक करता है ना। इसके अलावा आप जब शैम्पू करते हो तो आप कोशिश करो कि आप आंवला, रीठा, शिकाकाई बॉईल करके ही उसी से अपने सर को धो। कहीं जाना है तब आप केमिकल यूज़ कर लो, क्योंकि आंवला, रीठा, शिकाकाई से पूरा ऑयल नहीं निकलता है। तो आप जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना बेटर होगा आपके लिए केमिकल का यूजेस। आप केमिकल यूजेस को जितना मिनिमाइज करोगे उतना वो आपके हेयर के लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक हो गया कि आप शैम्पू कम यूज़ करो। इसके बाद जब भी आप शैम्पू यूज़ करते हो उसके बाद आप क्या करो कि एप्पल साइडर विनेगर, उसको जैसे अगर आप 1/4 कटोरी लिए हो एप्पल साइडर विनेगर, तो उसमें 1 कटोरी पानी मिक्स करके और लास्ट रिंस आप उससे कर लो। उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर प्लेन वाटर से वॉश करके आप टॉवल ड्राई कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये कंडीशनिंग हो जाएगी आपके हेयर में, वो आपके मॉइस्चर को लॉक कर देगा हेयर में, ठीक है। उसके बाद जब आप टॉवल रैप करते हो तो आप कोशिश करो कि अगर आपका कोई पुराना टी शर्ट है तो आप उससे करो, क्योंकि उससे रगड़ नहीं होगा। तो आप उसको रैप करके अपने हेयर पे और 10-15 मिनट के लिए रहने दो उसी तरह से। तो उससे क्या होगा कि आपके बाल जो है ना वो सूख जाएंगे। आपको यूँ रगड़ रगड़ के जो लोग पोंछते हैं, झाड़ते हैं, उससे बाल पूरा फ्रिजी हो जाता है। तो उस तरह से मत पोंछिए। और आप बनाना पैक यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा ऑयल में मैं आपको एलोवेरा ऑयल बनाना सिखाई हूँ, मैं आपको फ्लैक्सीड ऑयल बनाना सिखाई हूँ, जेल में मिक्स करके कैसे ऑयल यूज़ करना है। एलोवेरा प्लस फ्लैक्सीड जेल भी है। इस तरह से मैं बहुत आपको ऑयल बनाना बताई हूँ। आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हो मेरे लिंक पे जाके। और ये सब को आप यूज़ करोगे, बनाना पैक यूज़ करो आप, बनाना हनी के साथ मिक्स करके। अगर जिनके बहुत फ्रिजी है हेयर तो आप उसमें ग्लिसरीन भी डाल लो, ग्लिसरीन भी बहुत अच्छा है। तो आप ग्लिसरीन यूज़ करो और उसको मिक्सर में ब्लेंड करके और अच्छे से हेयर में अप्लाई करो। 1.5 घंटे बाद उसे वॉश करके फिर शैम्पू कर लो। तो ये बहुत अच्छा है आपके हेयर के लिए जिनके बहुत फ्रिजी हेयर है। इसके अलावा इतना करने के बाद भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा बाल फैले हुए एकदम रहते हैं तो मे बी आप चेक करना
ज़रूर आपको वात का प्रॉब्लम है, आपको गैस बनती होगी शरीर में। जो एक दो तीन तरह के रोग होते हैं ना, वात, पित्त और कफ, उनसे हमारे बालों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मे बी आपका वात बहुत बढ़ा हुआ होगा, तो आप कोशिश करो कि वात बनने वाली चीज़ों का प्रयोग मत करो। त्रिफला रोज खाओ, उससे आपको वात प्रॉब्लम जो भी होगा वो क्योर होगा। और आप इस तरह से आप इसे यूज़ करो त्रिफला को, तो आपका हेयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपका पेट ठीक रहेगा। पानी बहुत पीजिए और योगा प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम से ब्लड सर्कुलेशन पूरा सर पे अच्छे से होगा, तो आपके आपके मतलब जो हेयर हैं वो सही ढंग से ग्रो करेंगे। इसके अलावा जिनके बहुत फ्रिजी होते हैं, बहुत मतलब बाल बहुत फैले हुए होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं, तो आप क्या करो कि जैसे आप शैम्पू करके निकले, बाल आधा गीला है, आधा गीला सूखा टाइप का जब है, तब आप आर्गन ऑयल आप ले सकते हो। आर्गन ऑयल ले सकते हो या आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। उसको आप ऐसे ऊपर एक हल्का सा टिप थोड़ा सा लेके, नहीं तो बाल बहुत ऑयली हो जाएंगे, तो एक जरा सा लेके बस ऊपर ऐसे हेयर पे अप्लाई कर लिया, तो वो जो बाल फैले हुए होते हैं ना, वो फैलेंगे नहीं, एक थोड़े मैनेजेबल रहेंगे। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो आर्गन ऑयल, एलोवेरा जेल। और आप अच्छा अगर खाना भी अच्छा खाओगे तो वो बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा आप ऑयली खाना थोड़ा अवॉइड करो। आप ये मत सोचना कि आप ऑयली खाना खा लोगे तो आपके बाल भी जो ड्राई हेयर है वो थोड़े ठीक हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि उससे पेट खराब होगा और सारा प्रॉब्लम पेट से ही होता है। तो खाना अच्छा खाओ, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और पानी, छाछ, ये सब अपने खाने में इनकी मात्रा आप बढ़ाओ, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी हेयर क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होने लगेगी। इसके अलावा कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए मुझसे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आज आपको उसकी एक ट्रीटमेंट आपको पता चल गई होगी कि आपको कैसे आपको अपने हेयर को ट्रीट करना है। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।